आपको क्या लगता है शादी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? सास, ससुर, ननद या फिर हस्बैंड जो हमेशा अपनी फैमिली की साइड लेता है? अगर आपकी भी यही सोच है तो ये वीडियो आपकी सोच बदल सकती है। मैं हूँ तस्नीम रोजी, रिलेशनशिप कोच। मैं कपल्स के डिफरेंट टाइप के इश्यूज सॉल्व करने में और उन्हें के रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने में हेल्प करती हूँ, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इमोशनल डिस्टेंस हो, कम्युनिकेशन या और कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर आप भी अपने रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मेरे सेशन में एक क्लाइंट आई। उसे पूरा यकीन था कि मेरी शादी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सास है। लेकिन सेशन के खत्म होते होते उसने खुद मुझसे कहा कि मैम, मुझे तो लगा था मेरी मैरिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सास है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो कुछ और ही निकली। आखिर ऐसा क्या हुआ? चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरी क्लाइंट का नाम नेहा है और उसके हस्बैंड का नाम अमन। नाम बदला हुआ है प्राइवेसी के लिए। नेहा रूम में आते ही इमोशनल हो गई। उसने मुझसे कहा, मैम, मेरी सास मेरी हर एक बात में इंटरफियर करती है। मैं क्या पहनूं, मायके कब जाऊं, किचन कैसे संभालूं, हर एक चीज में उनका ओपिनियन होता है। और अमन बस चुप रहता है, कभी मेरी साइड नहीं लेता। मैंने नेहा को बिना रुकाए उसकी सारी बातें सुनी। उसका फ्रस्ट्रेशन जेन्युइन था। अगर आप भी ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो तो आप उसकी बात समझ पाओगे। फिर मैंने नेहा से एक सवाल किया, नेहा, अगर कल तुम्हारी सास किसी और फ्लैट में शिफ्ट हो जाए तो क्या तुम्हारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी? नेहा ने तुरंत कहा, हाँ मैम, मेरी आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगी। मैं मुस्कुराया और फिर नेहा से वापस पूछा कि नेहा, सच बताओ, तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ किस बात की होती है? तुम्हारी सास की बातों से या अमन चुप रहता है उससे? नेहा कुछ देर चुप हो गई, फिर धीरे से बोली, मैम, सच बताऊं तो मेरी सास की बात का मुझे इतना बुरा नहीं लगता जितना अमन के चुप रहने से लगता है। मैंने नेहा से कहा, अगर अमन आपकी सास को कहे कि मम्मी, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन इस बारे में मैं नेहा से बात करूंगा और फिर आपको बताऊंगा, तो क्या इतनी तकलीफ होती? नेहा ने कहा, शायद नहीं। फिर मैंने नेहा से कहा, देखा नेहा, तुम्हें तकलीफ तुम्हारी सास की बातों से नहीं है, तुम्हें तकलीफ इस बात से है कि जिस वक्त तुम्हारी सास तुम्हें कुछ कहती है उस वक्त तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम अकेली खड़ी हो, तुम्हारा पार्टनर उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं खड़ा है। और जब हस्बैंड और वाइफ एक टीम बनकर नहीं खड़े रहते तो हर एक छोटी से छोटी एडवाइस भी इंटरफेरेंस लगने लगती है। फिर मैंने नेहा से पूछा कि अगर नेहा उस वक्त अमन आपकी सास से आर्ग्यू करे और अकेले में आप पर भी गुस्सा करे तो क्या ये सपोर्ट होगा? नेहा ने कहा, नहीं। फिर मैंने कहा, अगर अमन आपकी सास से आर्ग्यू ना करे लेकिन आपकी बात अकेले में सुने, आपको समझे, आपकी फीलिंग को वैलिडेट करे और एक बाउंड्री सेट करे, तो क्या ये सपोर्ट होगा? नेहा ने कहा, हाँ। मैंने नेहा से कहा कि मैं ये नहीं कह रही कि तुम्हारी सास सही है, मैं ये भी नहीं कह रही कि तुम गलत हो, बट मैरिज में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है कि क्या हस्बैंड वाइफ एक टीम है या हर एक कॉन्फ्लिक्ट में कोई तीसरा इंटरफियर करता है। मैरिज में प्रॉब्लम इंटरफियरेंस नहीं होता, प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कपल्स एक बाउंड्री सेट नहीं करते। मोस्ट ऑफ लोग बाउंड्रीज का गलत मतलब समझते हैं। बाउंड्रीज का मतलब ये नहीं है कि पेरेंट्स को इंसल्ट करो, बाउंड्रीज का मतलब पेरेंट्स को इग्नोर करना नहीं है। बाउंड्रीज का मतलब है हर रिलेशन अपनी जगह पर हो, पेरेंट्स को रिस्पेक्ट मिले और कपल्स मैरिज के इम्पोर्टेंट डिसीजंस आपस में डिस्कस करके ले। एडवाइस सब दे सकते हैं बट फाइनल डिसीजन कपल्स का होना चाहिए। मेरी बात खत्म ही होने वाली थी कि नेहा ने कहा, मैम, मुझे तो लगा
कि मेरी मैरिज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरी सास है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम तो ये है कि मैंने और अमन ने कभी बाउंड्री सेट की ही नहीं है। एग्जैक्टली और जब बाउंड्रीज क्लियर नहीं होती तब हर एक छोटी से छोटी एडवाइस भी इंटरफियरेंस लगने लगता है, हर एक छोटा डिसएग्रीमेंट भी लड़ाई बन जाती है और हर एक फैमिली गैदरिंग स्ट्रेस लगने लगती है। उस दिन नेहा ने पहली बार रियलाइज किया कि सास को बदलने से मैरिज नहीं बदलेगी, कपल को अपना सिस्टम बदलना होगा। और अगर आप भी ऐसे किसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं तो ये 4 बात जरूर याद रखिए। पहली, इम्पोर्टेंट डिसीजन कपल्स मिलकर ले और फिर फैमिली वाले को बताएं। दूसरी, कभी भी अपने पार्टनर को पेरेंट्स के सामने एम्बेरेस फील मत कराइए, अकेले में बात कीजिए। तीसरी, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और पार्टनर की इमोशनल सेफ्टी दोनों एक साथ पॉसिबल है, इसमें चूज करने की बात नहीं है, बैलेंस बनाने की बात है। चौथी, मेरी मम्मी ने ये कहा या हमारे घर में ऐसा ही होता है बोलने के बजाय एक सवाल पूछिए, हमारे लिए क्या सही है। ऐसे सवाल ही बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। याद रखिए, मैरिज सिर्फ प्यार से नहीं बनता, मैरिज तब बनता है जब 2 लोग एक साथ खड़े हैं, चाहे दुनिया वाले कितने भी ओपिनियन दे रहे हो। और जब हस्बैंड वाइफ एक टीम बनकर खड़े रहते हैं तो बाउंड्रीज अपने आप क्रिएट हो जाती है और धीरे धीरे फैमिली मेंबर्स भी उस बाउंड्री की रिस्पेक्ट करने लगते हैं। अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो कमेंट में टीम फर्स्ट जरूर लिखिए। और अगर आप भी ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हैं और समझ नहीं आ रहा कि बाउंड्रीज क्रिएट कैसे करें या सेट कैसे करें, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके आप मेरे साथ 1-to-1 कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं। तब तक के लिए मैरिज को सिर्फ चलाइए मत, उसे समझिए भी। मिलते हैं अगले वीडियो में।